तो प्रेरणा, जल्दी से ये जानना चाहेंगे आपसे, नेक टू नेक फाइट की बात की गई थी, आपने भी कहा, बाकी सारे लोग भी कह रहे थे, लेकिन भारत की तरह लगता है एग्जिट पोल जो है वो वहाँ पर भी इस बार फेल हो गया। लेकिन जो भी है, इस जीत के क्या मायने अमेरिका के जो वहाँ के नेटिव है वो देख रहे हैं, और भारतीय जो वहाँ पर रहते हैं उनके नज़रिए में, उन लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, इस नतीजे को किस तरह से वो देखते हैं? आई थिंक एक बहुत बड़ा लेसन जो इस हिस्टोरिक इलेक्शन से सब सीख रहे हैं वो ये है कि पोल्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। पोल्स ये बोल रहे थे कि दोनों का 50-50 चांस है, बट डेफिनेटली अगर अभी आप अमेरिका का मैप देखें तो ट्रम्प ने बिल्कुल ही उसको लाल रंग दिया है, और बिल्कुल भी ये 50-50 रेस नहीं था। ट्रम्प ने ओवर परफॉर्म किया है, और इतना ज़्यादा परफॉर्म किया है कि स्टेट्स जो जॉर्जिया पेंसिल्वेनिया जो पिछली बार आराम से बाइडेन ने जीत लिया था, वो फ्लिप हो चुका है इस बार, और इस बार वो ट्रम्प के पॉकेट में है। तो डेफिनेटली आपने सही बोला कि एग्जिट पोल्स जो है वो कुछ और बता रहे थे, और जो आउटकम ओवरऑल हम देख रहे हैं इस वक्त वो बहुत ही अलग था। जहाँ तक कि डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में रहते हैं वो मेजरली लीगल इमिग्रेंट्स है, मैं आपको ये बता दूं, और जो कि मेजर हाईली स्किल्ड वर्कर्स है, H1B वीज़ा होल्डर्स है, O1 वीज़ा होल्डर्स हैं। तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने बार बार अश्योर किया है कि जो लीगल इमिग्रेशन है वो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे। लाइक आप लोग डिस्कस कर रहे थे, वो एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा जी। नहीं होगा अगर वो लीगल इमिग्रेंट्स को कुछ भी अफेक्ट करे। और जहाँ तक कि बाकी वोटर्स की बात है तो डेफिनेटली ट्रम्प के सपोर्टर्स बहुत ही खुश है। एक वूपिंग 277 इलेक्टोरल वोट्स ट्रम्प को मिला है, और उनके पाम बीच फ्लोरिडा हाउस में तो रात से ही जश्न चल रहा था। उनने वॉच पार्टी रखी थी वहाँ पे, और जहाँ से वहाँ के विजुअल्स ऐसे देखने को आ रहे थे कि लोग बहुत ही खुश हैं, और डेफिनेटली वो अवेट कर रहे हैं इस वक्त कि ट्रम्प का अगला 4 साल कैसा होगा। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा के हिसाब से जो स्टूडेंट्स, मुझे याद है कि आपने बात भी की थी कि वहाँ पर जो हाउस रेंट्स की बात है, और कमला हैरिस ने आई थिंक उसमें कट की बात भी की थी कि हम उसमें सब्सिडी एक तरह से देंगे, कट करेंगे $6,000 तक का, जहाँ तक मुझे याद है। वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, और ट्रंप का उस तरफ क्या रुख हो सकता है? जहाँ तक कि हाउसिंग की बात है, दोनों कैंडिडेट्स ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि अब हाउसिंग के रेट्स नीचे लाएंगे। अब आई थिंक हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में, जो कि बहुत इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक होमलेसनेस का इशू नहीं है। बहुत डेकेड्स से अमेरिका में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है वो कम हो गई है, घर ही कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो हाउसिंग के रेंट्स है या जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रम्प डेफिनेटली जी। एक बहुत बड़ा इनपुट ला सकता है इसमें। और अगर ज़्यादा घर बनेंगे तो ऑब्वियसली रेंट्स कम होंगे और प्राइसेस घटेंगे। तो एक वो उस डायरेक्शन में ट्रम्प डेफिनेटली काम करना चाहते हैं। जी। Absolutely, Prerna. One final question before we let you go. Both Srinath Sridharan and Major General S.B.S. Thana are there with us. We discussed with them a host of issues which are predominantly very specific to India-US relationships. When it comes to domestic issues in United States, in our earlier interaction also, we discussed how Kamala Harris, being a woman, was a magnet as far as the feminist issues were concerned, as far as the issues of abortion or maternity leaves were concerned in the United States, and above all, being or touted to be the first woman president. What do you think overtook that issue, the very emotive issue of first woman president, maternity leaves, abortion laws being reformed? What overtook that issue? I think let me just remind you, Pankaj, that the abortion or the overturning of Roe v. Wade was done through Supreme Court, and that was the only issue that that was a strong point of Kamala Harris. And if federally, if we look at it, it's not easy to overturn a Supreme Court ruling. And people knew it. Even the common average American understood that it's not easy to overturn or flip back the Supreme Court ruling.
and therefore Kamala Harris should have spoken about other policies as well, other than abortion. Abortion definitely was a strong point, but that was something that could not have happened in the near future, and people knew that. They understood how the policies work in America, and it's not easy to flip a Supreme Court ruling where Supreme Court majority has Republican justices. And when when public understands this, they wanted more from Kamala Harris that she could not deliver. If she would have spoken about जी about again inflation, about solving the border issue, definitely people would have swayed. But that was not the case. She was very media shy. She did not speak to media or people for the longest time, and it was only towards the end of her campaign that she actually started talking to people, and which was not definitely not enough. And that's what pundits and experts are saying, that did Kamala wanted more time with people because people did not know who she was and what her policies were apart from abortion. राइट Right, you're standing there in Washington D.C. I mean, a lot lined up there, I presume, in the next couple of weeks. Any specific arrangement that you and your friends have done today, since the country is painted red? Not really amongst my friends, but definitely Americans have planned a lot ahead. I think this is a very historic election because, also talking about the Senate, Republicans have not just taken over the presidential, race, but they've also taken over the Senate, and the House race is also going on. So it might be a super majority of Republicans. We'll have to wait and watch. So definitely it's a very interesting election, and a lot is at stake at this point. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.